नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन ऑप्टिक्स, और उसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, और फिर देखेंगे हम लोग बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, या फिर कह लीजिए लाइट। तो आइए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। इंटरफेरेंस को समझेंगे, फिर इसका एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद इसका कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस का मतलब मैं आपको बता दूं कि इंटरफेरेंस का मतलब जो होता है वो होता है मीट, मिलना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि वेव्स का मिलना, दो वेव्स का किसी पॉइंट पर मिलना ही क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस एक फेनोमेना है जो क्या होता है कि दो वेव्स किसी पॉइंट पर मिलते हैं और अपना एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी फेनोमेना को, उसी पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे। मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम में एक पॉइंट P मान लेते हैं, और इस P पॉइंट पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 और सोर्स S2 से दो वेव्स गए, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो वेव्स गए इस तरह से, एक वेव्स यहां से गया, दो वेव्स गए, एक सोर्स S1 से और एक सोर्स S2 से, और दोनों की मुलाकात कहां हुआ, इस पॉइंट P पर। पॉइंट P पर दोनों वेव्स का क्या हुआ, मुलाकात हुआ, और वहां पर दोनों वेव्स गए, अपना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, दो वेव्स को आपस में मिलना और उसी मीडियम में अपना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस पूरे परिघटना को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखने को कहां मिलता है, वो अब आइए देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जांपल, यहां अभी हम लोगों ने समझा कि दो वेव्स मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी बाल्टी में, ठीक है, आप डिटर्जेंट को घोलते हैं तो बुलबुला बनता है, ठीक है। आप जब इस बाल्टी में डिटर्जेंट को घोलते हैं हाथ से तो यहां पर क्या बनता है, बुलबुला बनता है, सोप बबल बनता है, ठीक है। और उस बबल में जब लाइट पड़ता है तो यहां रंगीन रंगीन देखने को मिलता है, रंगीन रंगीन देखने को मिलता है। वो कैसे हुआ, वो इंटरफेरेंस के कारण ही हुआ। वहां पर इंटरफेरेंस की परिघटना हुई, इंटरफेरेंस का फेनोमेना हुआ, और वहां पर हमको रंगीन देखने को मिला, कहां, सोप बबल में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो मोर होते हैं, मोर लोग, उसमें जो मल्टी कलर आपको दिखाई देता है ना, मल्टी कलर, वो भी इंटरफेरेंस का ही एक उदाहरण है, ठीक है। इंटरफेरेंस का ही वहां पर फेनोमेना घटती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी मैं दो ही लेता हूं। अब चलते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, हेडिंग लगाइए, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अब हम लोग बेसिक थ्योरी, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या, दो वेव्स का मिलना, मीडियम में किसी पॉइंट पर दो वेव्स का मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम लोग एक पॉइंट P, और वहां पर हम लोग कराएंगे दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। मान लीजिए S1 सोर्स, S2 सोर्स, यहां से दो वेव्स गया, एक वेव इस तरह से गया, दूसरा वेव इस तरह से गया, और दोनों की मुलाकात पॉइंट P पर हुआ, दोनों में प्यार हुआ। अब इसका हम लोग प्यार यहां पर अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। एक का डिस्प्लेसमेंट y1, एक का डिस्प्लेसमेंट y2 है। अब क्या होगा कि आपको पता है कि
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप में बोलेंगे कि ए साइन ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, जहां पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये है इसका फेज, फेज, ठीक है, फेज है, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये है हमारा y1 का डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अभी इसको बाद में मेंशन करेंगे, अभी लिख लीजिए। और y2 का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग रख लेते हैं, b साइन, और दोनों में फेज का कुछ डिफरेंस करा लेते हैं। देखिए फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई, पहला का फेज है ओमेगा टी और दूसरा का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों में अंतर क्या है, इसका है फाई का, इसमें फाई नहीं, इसमें फाई है, तो अंतर हो गया। फेज का अंतर कितना, y1 और y2 में फेज का अंतर हम लोग फाई मान के अभी चल रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट y वाला वेव्स, y1 वाला वेव्स ये गया और P पॉइंट को कहा कि तुम नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड करो, नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड करने के लिए कहा, ये वेव्स उस पर एनर्जी दिया, एनर्जी सप्लाई किया, पार्टिकल को नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन वहीं पर तो दूसरा वेव भी पहुंच चुका है y2 से, ये y2 वेव गया, इसको बोला नहीं 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 नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। एक ने कहा नीचे जाओ, एक ने कहा ऊपर जाओ, एक ने कहा नीचे जाओ, दूसरे ने कहा ऊपर जाओ। अब ये पी बेचारा तो नर्वस आ गया, फंस गया, अब करे तो क्या करे, एक नीचे जाने बोल रहा है, एक ऊपर जाने बोल रहा है। तो यहां पर ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां भी हम लोग यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल P का, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये y1 प्लस y2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब नहीं समझ में आया, देखिए अगर पार्टिकल P को S1 अगर मान लीजिए कि 2 मीटर नीचे जाने को बोला और y2 3 मीटर ऊपर जाने को बोला, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 में से 2 जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इधर इसका कितना आ जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। मतलब कि 3 - 2 कीजिएगा तो 1 मीटर आपका आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर सम, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब क्या है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करना है, y1 और y2 का मान इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहां पुट कीजिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y1 का मान पुट कीजिए, y1 कितना है, a sin ओमेगा टी प्लस y2 कितना है, b sin ओमेगा टी प्लस फाई। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे आइए। a sin ओमेगा टी को यहां रखते हैं प्लस, इसको b लिख लेंगे, और इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या ये साइन a, क्या ये साइन a प्लस b के फॉर्मूला में है, जहां a बराबर ओमेगा टी और b बराबर क्या है, फाई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। तो उस फॉर्मूला पर अभी हम लोग इस टर्म को तोड़ेंगे, तो यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b लिखिए, साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा टी है, कॉस बी कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है, कॉस फाई हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लगाएंगे प्लस, उसके बाद क्या कॉस ए, तो कॉस ए लिखना है हमको, तो कॉस ए कितना फाई है, तब लिखेंगे कॉस ए लिखना है, तो कॉस ए कितना ओमेगा टी, ए ओमेगा टी है, फिर उसके बाद लिखना साइन बी का मान है
फाइव। तो यहां पर अभी हम लोगों ने इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ा है, क्या साइन ओमेगा टी प्लस कोस फाइव हो गया, प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और देखिए अब क्या होगा कि ये b को बांट दीजिए, b को आप अंदर कर दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा b साइन ओमेगा टी और cos फाइव पहले से है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये b इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कर दीजिए b cos ओमेगा टी और साइन फाइव। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब आगे देखिए साइन ओमेगा टी यहाँ भी, साइन ओमेगा टी यहाँ भी, तो इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ले लीजिए कॉमन, साइन ओमेगा टी को ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ से साइन ओमेगा टी बाहर गया, यहाँ ए बचेगा प्लस, यहाँ पर बी बचा हुआ है बी, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है cos फाइव, तो इसको cos फाइव लिख देते हैं। बाकी इसको फिर से गुना कीजिएगा इसके साथ तो ये टर्म मिलेगा, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये टर्म मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एज इट इज इसको रहने देंगे, cos ओमेगा टी और फिर उसके बाद क्या sin फाइव है। अब यहां पर हम लोग मान लेंगे, इसको मिटा लेते हैं, यहां अब हम लोग मानेंगे लेट a प्लस बी साइन ओमेगा टी, a प्लस बी साइन ओमेगा टी को हम लोग मान लेंगे r cos ओमेगा टी। ठीक है, इसको मान लेंगे r cos थीटा, a प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग मान लेंगे क्या, r cos थीटा, r cos थीटा मान लिए। और एक चीज और मानेंगे, b साइन फाइव को, b साइन फाइव को हम लोग मान लेंगे r साइन थीटा, r साइन थीटा। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब इस वैल्यू को पुटिंग द एबव वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर साइन ओमेगा टी, और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा लिख देंगे, उसको r cos थीटा, r cos थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहां से b, यहां पर b और साइन को, इतना को हम लोग क्या माने हैं, r साइन थीटा, तो cos थीटा को cos ओमेगा टी के रहने दीजिए, और उसके बाद क्या है r साइन थीटा, हम लोग इसको मान लिए इतना दोनों को, ये दोनों को देखिए ना, r साइन ओमेगा, r साइन फाइव है, इतना दोनों को मान लिए, इसको रहने दिए, इसको सेम रहने दिए, cos ओमेगा टी को रहने दिए, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिखे हैं, r साइन थीटा। ठीक है, r साइन थीटा, अरे यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, r साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस r साइन थीटा cos ओमेगा टी। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, r साइन ए cos बी cos ए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब क्या हो जाएगा, r, अरे उसके बाद लिखेंगे cos ओमेगा टी और साइन थीटा, r को पहले ले आए, अब यहां से r को निकालते हैं कॉमन, यहां से r क्या आ जाएगा कॉमन, साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा।
अब इसको ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी है, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां पर ए का रोल ये कर रहा है, बी का ये, तो क्या लिख सकते हैं इसको? y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या है? चलिए इसको लिख लेते हैं मिटा के पहले। y बराबर मेरा फाइनली कितना आया? आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पर अब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या? वेयर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया, नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यही नहीं आया, इसको लिखिए y वेयर r बराबर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसके बाद y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। r को क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहां से आ गया। तो जब P पॉइंट पर R1, जब P पॉइंट पर S1 और S2 सोर्स से निकलने वाले वेव जब पहुंचेंगे, तो वहां पर जो रिजल्टेंट P का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 and 4 वी हैव, हम लोगों के पास क्या है? इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 को लिखिए a प्लस बी कॉस फाई, इसको हम लोग माने थे क्या? r कॉस थीटा माने थे। और दूसरा जो इक्वेशन था उसको हम लोग b साइन, और दूसरा जो था वो था b साइन फाई। इक्वेशन 4 जो था वो क्या था? b साइन फाई, और उसको हम लोग माने थे r साइन थीटा माने थे। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग निकालने वाले हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इक्वेशन यहां कैलकुलेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर हमको निकालना है क्या करना पड़ेगा? कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and adding both। इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? a प्लस बी कॉस फाई, इसको स्क्वायर किए और इसको भी स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। उधर भी सेम प्रोसेस करेंगे, r कॉस थीटा का पूरा स्क्वायर, इसको भी करेंगे r साइन थीटा। दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। ये था इक्वेशन 3 और 4। इसको आप मिटा लेते हैं, स्क्वायर कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, तो तोड़िए, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख देंगे 2ab cos फाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए प्लस b sin फाई का स्क्वायर करना है, b sin फाई का होल स्क्वायर, तो b sin फाई का होल स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर फाई हो जाएगा। उसी तरह से RHS में भी कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस है प्लस लगाएंगे, उसके बाद r sin थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो लीजिए कॉमन ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। यहां से जब आप बी स्क्वायर को और यहां से बी स्क्वायर को कॉमन निकालें तो यहां क्या बचा कोस स्क्वायर फाई और यहां क्या बचा साइन स्क्वायर फाई प्लस ये है उसको रहने दीजिए 2ab cos फाई बराबर ए साइड से हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब कितना 1, तो इस पूरे वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूरा और ये पूरा ये पूरा वैल्यू 1 देगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया पूरा वैल्यू 1 प्लस 2ab cos फाई बराबर आर स्क्वायर स्क्वायर। ये देखिए इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसको इधर लिख लेते हैं, r को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से कीजिए तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई 2ab cos फाई। अगर आपको निकालना है r तो करना होगा दोनों तरफ रूट, तो रूट इधर आर स्क्वायर है तो उधर हो जाएगा रूट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो यहां पर हम लोग देखें अभी इतना मेहनत से अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रही थी, बहुत लॉलीपॉप लग रहा था, बहुत आसान था, लेकिन क्या कीजिएगा यहां से जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आया कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये आया हमारा क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स। जो वेव्स S1 से जा रहा था, जो वेव्स S2 से जा रहा था, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है R है और R का जो मान है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर वो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ये हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि ये जो P पॉइंट पर था S1 सोर्स और S2 सोर्स से जो वेव्स गया था, ऐसे मिला था S1 सोर्स से और S2 सोर्स से P पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो था R sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये था नेट डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेव जो इस P पॉइंट को नेट डिस्प्लेस्ड करेंगे, और ये जो R है R वो है नेट एम्पलीट्यूड वेयर R बराबर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। R क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, Y क्या है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट।
तो अभी तक ने हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस का एग्जांपल, और बेसिक थ्योरी में हम लोगों ने निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला।